सुजाता इस बार रक्षाबंधन पर मायके जाने के लिए बड़ी उत्साहित थी। लेकिन आज सासू माँ ने उसके सारे उत्साह पर ये कहते हुए पानी फेर दिया कि वो मायके नहीं जा सकती, क्योंकि इस बार उनके भाई ने नया मकान बनवाया है और रक्षाबंधन पर गृह प्रवेश की पूजा होने के कारण सबको वहां जाना है। सासू माँ अपने 6 भाइयों में अकेली बहन है और उनके बाद अब तक उस परिवार में कोई लड़की पैदा न होने के कारण हर काम में उनको आगे रखा जाता है। एक तरफ सुजाता है, जहाँ 4 बहनों के बीच दीपक इकलौता भाई है, इसीलिए उसे माँ-बाप ने सर आँखों पर बैठाया और उसने पत्नी स्नेहा को। अब हालत ये है कि उसकी शादी के बाद चारों बहनों को मायके भी भाभी की मर्ज़ी से आना-जाना पड़ता है। देने को तो उसके गरीब माता-पिता के पास पहले भी कुछ नहीं था और आज भी नहीं है, पर पहले मायके जाने पर पाबंदी नहीं थी। भाभी ने उन चारों बहनों का रक्षाबंधन पर आने का समय भी बांधा हुआ है। हर साल 2 बहनें रक्षाबंधन पर आती हैं। इस बार जाने की उसकी बारी थी और वो बड़ी खुश थी कि माँ और बहन से मुलाकात होगी, पर लगता है अब वो नहीं जा पाएगी। सास ने उसका उतरा चेहरा देखा तो बोली, ऐसा भी क्या मिलता है वहां जाकर जो तुम इतनी उदास हो रही हो? उनसे ज्यादा तो तुम्हें मेरे मायके से मिल जाएगा, जबकि तुम बहू हो। मेरी भाभीयों के दिल तुम्हारी भाभी जैसे छोटे नहीं। वो घर आए मेहमान की इज्जत करना अच्छे से जानती हैं। फिर भी कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से भी तुम्हारे लिए अच्छी साड़ी ला दूंगी, क्योंकि इस बार तुम मेरी वजह से नहीं जा पाओगी और अगली बार तुम्हारा नंबर नहीं। ऐसे में माँ से मिलने का मन तो करता ही है। मैं सब समझती हूँ, कोई पत्थर थोड़ी हूँ। सुजाता उनकी बात समझ रही थी, पर इस मन को कैसे समझाए जो सब जानते हुए भी माँ के प्यार में बावरा हुआ वहां जाने को आतुर है। भाभी उसे क्या देगी और क्या दे सकती है, इसका उसे अच्छे से पता है। वो तो खुश होगी ये जानकर कि वो नहीं आ रही। पिछली बार उसकी बड़ी बहनों के साथ उसने जो किया था उसे सब पता है। हर बार जमकर काम करवाती है और बाद में कोई ना कोई बात पकड़ कर लड़ लेती है। ये सब इसीलिए कि नंदे खुद ही आना छोड़ दे। वैसे भी कौन भरा जा रहा है उसकी सूरत देखने को? ये तो माँ है, जिसके कारण इतने अपमान के बाद भी जाने को कदम उस ओर चल पड़ते हैं। भाई को कुछ कहने या करने का अधिकार नहीं है। गलती से उसने कुछ बोल दिया तो ना घर में खाना मिलेगा, ना ही किसी को चैन। उसकी हालत पर तो गुस्सा नहीं, तरस ज़्यादा आता है। इतना भी स्त्री को सर पर बैठाना अच्छा नहीं होता कि वो अपनी मर्यादा ही भूल जाए। इसी बात का संतोष है कि कम से कम वो माँ की तो सुनती है। उसके पीछे भी राज है। माँ के वो गहने जो असल में है ही नहीं, केवल उनकी कहानियाँ हैं जो उसने सुनी है। इतनी बुद्धि उसमें नहीं कि सोच सके, जिस औरत की 4 बेटियों की शादी हो चुकी हो और घर में बहू आ गई हो, उसके पास गहने कहाँ से आएंगे? गहने तो कभी माँ के पास बहुत थे, लेकिन ये वो समय था जब उनके परिवार में सब अच्छा था। पिताजी की लंबी बीमारी और 5 बच्चों की जिम्मेदारी ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया था। खैर, उनको फ़ोन करके बता दिया कि वो नहीं आ रही। जब वो सास के साथ उनके मायके गई तो उनका स्वागत सत्कार देखकर ही हैरान थी। सारी भाभियां उन्हें पलकों पर बैठाने को आतुर थी। बच्चे बुआ बुआ कहते नहीं थक रहे थे। ये सब प्यार भरा माहौल देखकर उसकी उदासी जाती रही। इतनी खुशी तो उसे कभी अपने घर में दिखी ही नहीं बेटी के आने की। उसका मन प्रसन्नता से भर उठा और कब दिन बीत गया पता ही नहीं चला। जब लौटे तो अगली बार जल्दी और ज़्यादा समय के लिए आने का वादा देकर आई थी सास। गाड़ी सामान से लदी हुई थी, पर उससे भी ज़्यादा मन भरा हुआ था अपनों के प्यार से। सुजाता को भी मामियों ने खास कहा था, बेटी आती रहा करो। तुम्हारी सास ऐसे ही तुम्हारी तारीफ नहीं करती, तुम सच में इसके काबिल हो। आज तो सारा काम तुमने अपने हाथों में लेकर हमें चिंता मुक्त कर दिया। हमें भी तुम्हारी जैसी बहू मिल जाए तो गंगा जी नहा जाए। पहली बार अपनी इतनी तारीफ सुनी थी उसने, वरना इससे कहीं ज़्यादा काम तो वो अपने भाई के घर जाकर करती है। फिर भी भाभी का मुंह बना रहता है। अगले दिन बहन का फ़ोन आया कि अच्छा हुआ जो तू नहीं आई। इस बार भाभी ने मेरे साथ बड़ी लड़ाई की। खुद ही अपना बटुआ कहीं रखकर भूल गई और मुझे चोर बना दिया। मैं तो वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। पता नहीं हर बार इतने अपमान के बाद भी हम कैसे वहाँ चली जाती हैं। तेरे साथ भी लड़ने को तैयार बैठी थी। बोल रही थी कि तेरी सास ने उसके पास फ़ोन करके उसे खूब खरी-खरी सुनाई है और कहा है कि उसके भाई को काम से निकलवा देगी। आगे से मेरी बहू के साथ गलत व्यवहार किया तो अच्छा नहीं होगा। बोल रही थी, अपनी सास से क्या डराती है? हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बोले। बड़ी आई पैसे वाली। पैसा है तो क्या किसी को कुछ भी कहेगी? अगर बात मेरे भाई की ना होती तो उसे दिखा देती। सास के सामने भाभी की बुराई करती है। ये ननद देख लो। कल को सास कुछ कहेगी तो कहाँ जाएगी? सुजाता को कुछ समझ नहीं आया तो बहन बोली, तेरी सास की, भाभी की, बहन की, ननद की फैक्ट्री में ही तो उसका भाई काम करता है। अच्छा किया जो तेरी सास ने उसे सुनाया। वैसे ही काबू में आती है, खुद अपने भाई पर जान देती है और हमें अपने भाई से दूर करने में लगी है।
माँ ने बताया कि उसकी अपनी भाभी ने उसे इस बार राखी पर आने से साफ इनकार कर दिया और कहा है अपनी उस ननद को साथ लेकर ही राखी बांधने आया कर जिसकी रिश्तेदारी में वो फैक्ट्री के मालिक हैं। और ज़रा अपना मिजाज सुधार लो वरना तुम्हारा मायका भी जाने में वक्त नहीं लगेगा। घर आई ननद सिर्फ सम्मान चाहती है, कोई तुम्हारा घर उठा नहीं ले जाएगी जो तुम उनसे इतना करती हो। जैसी अपनी फुर्सत हो वैसा दो, पर सम्मान में कमी ना छोड़ो। ये मत भूलो जिसे तुम अपना घर बना बैठी हो वो कभी उनका ही था। बहन बड़ी खुश लग रही थी ये सब बताते हुए। और सुजाता सास के प्रति नतमस्तक थी, जो उन्होंने न केवल उसकी मदद की बल्कि ये भी समझा दिया कि मायका कैसा होता है। जहाँ प्यार और सम्मान मिले वहीं जाना चाहिए। ज़बरदस्ती के रिश्तों से किनारा करना ही अच्छा है। कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचेगा। आप सभी को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।